ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड टू फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? पहला तरीका यह है कि हमारे पास W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, हमें ये पता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर हमें A B C D जो है चार अननोन हैं, चार कांस्टेंट्स हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन चारों की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें एक तो A B C D चारों की वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन मतलब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा होगा कि ये पॉइंट इस पे मैप होगा, ये इस पर होगा, वॉट एवर द कंडीशन, वो हम कंडीशंस अप्लाई करके A B C D की चारों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा हमारे पास मेथड ये हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस रेशियो, हम क्रॉस रेशियो की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये क्रॉस रेशियो दे रखा है, इसमें बहुत सिंपल है, ये 1 2 3 और ये 3 2 1 पे काम करेगा, 1 2 3 3 2 1। तो पहला वाला W यहाँ पर ऐसे लिखा है, Z यहाँ पर ऐसे लिखा है, बाकी सफिक्स 1 2 3 है, यहाँ 3 2 1 है, यहाँ 3 2 1 है, या 1 2 3 है। ठीक, तो ये बहुत आसान है क्योंकि हमारे जनरली जो होता है तीन ही पॉइंट हमें दे रखे होते हैं। ठीक, और हमें एक W और Z में इक्वेशन लाना है, इसलिए कि हमें क्या लाना है, W में और Z में लाना है। ठीक, तो ये W यहाँ पर अलग है, Z यहाँ पर अलग है, 3 पॉइंट लग जाए तो W और Z में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा जो हमारा क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक, उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z की वैल्यू है 1 I माइनस 1 और ये मैप हो रहे हैं किस पॉइंट पर जाके, I 0 माइनस 1 पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं Z की वैल्यू 1 जो है वो I पर मैप हो रही है, I जो है 0 पे मैप हो रही है, माइनस 1 जो है वो माइनस I पर मैप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है मॉड ऑफ Z की इमेज क्या होगी। तो हम सबसे पहले पहला मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि किस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D हमें दे रखा है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन है। तो हमारे क्या होना चाहिए कि अननोन अगर 3 हो जाएं तो हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे D से डिवाइड कर लेंगे। किस तरीके से, AZ प्लस B अपॉन D, न्यूमरेटर भी D से डिवाइड कर दिया और CZ प्लस D इसको भी हमने क्या करा, D से डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग अगर हम डिवाइड करते हैं तो W इक्वल टू यहाँ D से डिवाइड करेंगे तो A अपॉन D आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन D इंटू Z। यहाँ डिवाइड करेंगे तो B अपॉन D हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई, जब नीचे डिवाइड करेंगे तो C अपॉन D हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C अपॉन D इंटू Z और यहाँ D अपॉन D क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, W। ठीक, तो हमने क्या करा इसमें, A अपॉन D, अगर हम इसको कुछ मान लें, A अपॉन D को हमने P मान लिया है और B अपॉन D को हमने Q मान लिया है और C अपॉन D को हमने R मान लिया है। ठीक, हमने अपनी तरफ से ये मान के चलना है ये वैल्यू। तो हमारे पास जो W होगा वो क्या बन जाएगा, PZ प्लस Q अपॉन RZ प्लस 1। ठीक है, इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर 1 दिए दे रहे हैं, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। तो इसमें हमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास जो 4 अननोन ABCD थे वो कन्वर्ट होगा PQR 3 अननोन में। अब PQR की वैल्यू निकालना है क्योंकि हमें 3 ही पॉइंट दे रखे हैं और हमें 3 ही अननोन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 1 बाई 1 करके लेके चलते हैं। Z इक्वल टू 1 किस पे मैप है, W इक्वल टू I पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करे दे रहे हैं W इक्वल टू I, W की वैल्यू I है एंड Z इक्वल टू क्या है, 1 इन 1। ठीक है, तो W की जगह जब हम I रखेंगे तो I इक्वल टू Z की जगह 1 रखेंगे तो P इंटू 1 P हो जाएगा प्लस का Q अपॉन R इंटू 1 R हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये बन जाएगा P प्लस Q इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो R I प्लस I, इसको हम ले लेना है इक्वेशन नंबर 2। दूसरा पॉइंट है हमारे पास W इक्वल टू, दूसरा पॉइंट W की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, और Z की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, I है, तो यहाँ पर हमने I लगा दिया। ठीक, इन 1, तो W की जगह जब हम 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू, Z की जगह I रखेंगे, यहाँ पर I रखेंगे तो ये हो जाएगा PI प्लस Q अपॉन RI प्लस
0 ri प्लस 1, सॉरी, ठीक। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा पी आई प्लस क्यू इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है डब्ल्यू की वैल्यू जब माइनस आई है, तो इसको भी हम पुट करे ले रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आई और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो z की जगह -1 रख देना है, w की जगह हम माइनस का i रखे दे रहे हैं, ठीक। किस में रखे दे रहे हैं, इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में रखेंगे w की जगह -i, ठीक है। z की जगह -1 रखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस का p, ठीक है, प्लस का q, ऐसी आ जाएगा। r की जगह r इंटू z की जगह -1 रखेंगे तो माइनस का r प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जाके माइनस का p प्लस का q इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आर आई इंटू माइनस का i, और ये इक्वेशन नंबर हमने ले ली 4, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से 4 इक्वेशन आ गई, ठीक। इसको हम 3 इक्वेशन 2, 3 और 4, 3, 2, 3, 4 को हम सिंप्लीफाई करके पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन हैं और 3 ही हमारे पास क्या है, इक्वेशंस हैं। तो हम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 - 3 तो p माइनस p, ठीक है। तो माइनस माइनस आया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस हो जाएगा, p और p मिला के ये हो जाएगा 2p, ठीक है। q में से q चला जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। ri में से ri घट जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस का i, इसमें से माइनस i माइनस प्लस i हो जाएगा, तो i और i मिला के हो जाएगा 2i, ठीक। तो ये आ जाएगा 2p इक्वल टू 2i। तो सिंपली p इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, i। तो p की वैल्यू हमारे पास निकल आई, ठीक। जब p की वैल्यू निकल आई तो p की वैल्यू यहां रख के हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू हम जब i लगाएंगे तो i इंटू i प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो आई क्या हो जाएगा, i स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस p इक्वल टू 0। तो फाइनली q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमारा p भी निकल आया, q भी निकल आया, तो r निकालना बहुत आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लें या हम फिर 4 ले लें, कोई सी भी ले सकते हैं। हम 2 ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में जब हम p की वैल्यू लगाएंगे तो p की वैल्यू क्या है, i है, q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो p की वैल्यू लगा दी, q की वैल्यू लगा दी, r हमें निकालना है, ri ऐसे आ गया और प्लस का यहाँ पर क्या है, i है, ठीक। अब फिर उसको सिंप्लीफाई करना रह गया और हमारी वैल्यू r की भी आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ q से q कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 इक्वल टू आर आई। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई स्क्वायर इक्वल टू आर आई, क्योंकि हमें पता है 1 क्या होता है, माइनस आई स्क्वायर होता है, या आई स्क्वायर की जगह -1 लिख लेते हैं। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर अपॉन आई, तो एक आई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आई बचेगा। तो r की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का आई। तो r हमारे पास माइनस आई निकल आया। तो इस तरीके पी क्यू आर निकल आए। इसमें आगे हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 की इमेज निकालना है, तो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम अपना क्या करते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, ये रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम किस इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम वन by putting the value of PQR, then we get W equal to P। P की वैल्यू I आई है तो ये हो जाएगा IZ, प्लस Q की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई RZ। R की वैल्यू क्या आई है, माइनस आई आई है तो माइनस का IZ प्लस 1। तो ये हमारे पास जो था वो रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया जो हमसे पूछा गया था।
ठीक है। अब आगे हमसे पूछा गया मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 की इमेज क्या होगी। तो हमसे पूछा गया W प्लेन में क्या होगी। इसका मतलब ये है Z प्लेन में हमें दे रखी है और W प्लेन में हमसे पूछी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे। नाउ इसको हम कर सकते हैं W इक्वल टू आई, हमने ऐसे ही रहने दिया Z। हमें पता है Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई हमने लिख दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का आई एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, इक्वल टू आई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई एक्स आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह -1 लिख दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आई एक्स आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा आई इंटू आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का वाई हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सवाल ये है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है। तो जहां जहां आई होता है वहां माइनस आई कर देते हैं और माइनस आई का हम प्लस आई कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट जो हो जाएगा, आई की जगह हम क्या रख देंगे माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, तो आई एक्स हो जाएगा प्लस वाई प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया और आई एक्स प्लस वाई प्लस 1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने क्या करा, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें सिंप्लीफाई करना रह गया है, आई एक्स से आई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का आई एक्स वाई आएगा, जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का आई एक्स आएगा। माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आई एक्स वाई आ जाएगा, माइनस वाई से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई आएगा। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आई एक्स आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने वाई आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास a प्लस बी माइनस, यहाँ a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर y प्लस 1। इसको हमने a मान लिया है, इसको हमने b मान लिया है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो भी यही आएगा। करने का तरीका है, कैसे भी कर लें, इक्वल टू कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही तो उसे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, बाकी तो y कैंसिल हो रहा है, इस y से ये y कट रहा है और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, आई एक्स और आई एक्स प्लस का 2i(x) हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई, इसको होल स्क्वायर फॉर्मूले से अगर हम खोल लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का, ये ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर भी हमें क्या दे देगा, -1 दे देगा, इंटू ये एक्स स्क्वायर हमें दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस, अगर हम इससे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी हम माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, प्लस का 2i(x) हमने ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और बाद में हमने लिख दिया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें पता है किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, w की, और w की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें या एक स्टेप और हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी इक्वल टू माइनस, हमने यही लिख दिया,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस का ये हो जाएगा आई टाइम्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया। अब अगर हम इससे रियल पार्ट इक्वेट करें, इक्वेटिंग रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट ही क्यों इक्वेट कर रहे हैं अभी बताते हैं। इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ से अगर हम रियल पार्ट इक्वेट करें क्या आएगा, यहां पर रियल पार्ट क्या है, v है, और यहां रियल पार्ट जो है हमारा वो ये है, ठीक है। विद साइन है, साइन भी साथ में ले लो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हमसे ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 किस पर मैप होगा उसकी इमेज बताना है, ठीक है। हमें किसकी बताना है, बट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 की बताना है, ठीक। तो मॉड ऑफ z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई का मॉड, ये होगा लेस देन 1। इसका मतलब ये वो मॉड अगर हम निकाल लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका जो मॉड है वो लेस देन क्या होगा, हमारा 1 होना चाहिए, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है -1 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। या इसका हम उल्टा कर सकते हैं, इसके लिए हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम दोनों को उधर ले गए तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिखे ले रहे हैं अपने हिसाब से, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। हमें इससे ये पता चल रहा है इस वाली इक्वेशन से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक। और नीचे x का स्क्वायर है और y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 1 से ज्यादा है, डिवाइड करने पर भी ये 1 से ज्यादा ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 1 ही, सॉरी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो ये जब पॉजिटिव रहेगा तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं u जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। u जो होगा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। या हम मॉड ऑफ u ग्रेटर देन 0 कह ले, मॉड की जरूरत है नहीं हमें फिलहाल, तो u इज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द इमेज ऑफ मॉड ऑफ z लेस देन 1 इज u इज ग्रेटर देन 0। तो u इज ग्रेटर देन 0 इसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा ये आंसर हो गया, हमें इससे आगे की जरूरत नहीं करने की, हमसे सिर्फ इमेज पूछी थी तो हम इसको मैथमेटिकली बता सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो z प्लेन है, ठीक है। मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, तो हमारा एक ऐसा सर्किल है जिसकी सेंटर क्या है, ओरिजिन पर है, और रेडियस क्या है वो 1 से कम है, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, फिलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता देना है। तो ये अंदर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सर्कमफ्रेंस, इसकी ये भी बाउंड्री भी नहीं आएगी, इसके अंदर का जो पोर्शन होगा वो हमें बताएगा मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। और ये मैप कहाँ पर जाके हो रहा है, अगर हम इसको w प्लेन ये मान लें तो ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा, ये x होगा, ये y होगा, ठीक है। तो w इज ग्रेटर देन 0, सॉरी u इज ग्रेटर देन 0। तो u जो होगा, u की वैल्यू 0 यहाँ से बढ़ती चली जाएगी, तो ये यहाँ से लेके सारा पोर्शन हो जाएगा इधर का,
ठीक है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हाफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इधर का सारा पोर्शन जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इधर वाला नहीं आएगा। तो ये वाली फिगर जो होगी वो यहाँ आके मैप होगी, कहाँ तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है ये जो है मैप जो होगा वो इस पर हो जाएगा, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू।